हेलो दोस्तों, आज हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम की विद्वत पद्धति से 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और इस जो श्लोक है 18वां, इसमें विद्या की प्रधानता को कई उदाहरणों के साथ जो है भर्तृहरि जी ने समझाने की कोशिश की है। चलिए हम भी इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। छियन्ति चेत कवचेन छियन्ति चेत कवचेन किम अपि किम अरिभि क्रोधोऽस्ति चेदहीनां ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि सुहृद औषधै किम फलम किम सर्पै रयादि दुर्जना किमपि धनै अनविद्या विद्या यदि व्रीडां चेत किमु भूषणै सुकविता यदस्ति राज्येन किम। इसकी शब्द अर्थ देखेंगे हम। भर्तृहरि जी कहते हैं कि शांति जिसके पास क्षमा है, शांति का अर्थ है क्षमा, जिसके पास क्षमा है, चेत कवचेन किम, उसे क्या कवच की क्या आवश्यकता है। जिस मनुष्य के पास क्षमा है तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोधो अस्ति चेदेहीनाम, और जिस व्यक्ति के पास क्रोध है तो शत्रु की क्या कमी, क्योंकि उसे क्रोध है, अगर व्यक्ति क्रोधी है तो सबके साथ लड़ेगा, और लड़ेगा तो दुनिया भर के जो है उसके दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके दुश्मनों की कमी नहीं रहेगी। ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि ज्ञातिजन, यदि सगे संबंधी हैं, यदि सगे संबंधी लोग हैं तो अग्नि का क्या प्रयोजन। देखिए, संसार ऐसा ही है, जो हमारे आसपास रहते हैं, यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या हमारी किसी क्षेत्र में अच्छी प्रगति हो रही है तो जो हमें नहीं जानते उन पे कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे पास हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं हर टाइम, और यदि हमारी कुछ जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई वृद्धि हो रही है किसी कार्य की, तो उन लोगों को बड़ी जलन होती है। तो यदि सगे संबंधी हमारे हैं तो फिर हमारे पास क्या है, आग की कोई, अनलेन का मतलब होता है अग्नि, आग की कोई जरूरत नहीं है। और यदि सुहृद, यदि अच्छे दोस्त हमारे यदि मित्र हैं, उत्तम मित्र हमारे पास, तो दिव्य औषधि किम फलम, तो दिव्य औषधियों की या दिव्य औषधियों का क्या प्रयोजन, क्या लाभ है। किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि हमारे पास दुर्जन हैं, आसपास हमारे दुर्जन दुष्ट लोग हैं, तो फिर सर्प की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दुर्जन अब सर्प का पूरा काम करेंगे। जो एक सर्प करता है थैल फेंकने का, वो कोई दुर्जन लोग करेंगे। किम धनै विद्या किम धनै अनविद्या विद्या यदि निष्कलंक विद्या है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हमारे पास निष्कलंक कोई हमारी विद्या है तो हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रीडा चेत किमु भाषणे, यदि हमारे पास क्या है, लज्जा, यदि मनुष्य में लज्जा है तो आभूषण का क्या प्रयोजन। सो कविता यदस्ति राज्येन किम, और यदि काव्य करने की शक्ति किसी के अंदर है तो राज्य की क्या आवश्यकता। इतनी जो काव्य के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है, क्योंकि काव्य और काव्य रचने वाला सदा अमर होते हैं। देखिए, कालिदास आज हमारे बीच में नहीं है शरीर सहित, लेकिन उनकी वाणी हर घर में, हर व्यक्ति के कानों में किसी न किसी माध्यम से पढ़ी जाती है। जितने भी हमारे महाकवि हुए हैं आज वे नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई काव्य आज भी जिंदा है। तो इसलिए देखिए, इतना सौभाग्य तो किसी राजा को भी नहीं मिलता कि मरने बाद उसे लोग याद करें, लेकिन एक काव्य और काव्य को रचने वाले को सदा याद किया जाता है। यही जो है राज्य से, इसीलिए इसको काव्य को राज्य से बड़ा माना जाता है। एक बार इसकी हम
हिंदी व्याख्या देखते हैं। देखिए मित्रों, यदि भर्तृहरि कहते हैं 18वें श्लोक में, यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो उसे कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि वो सबको क्षमा कर रहा है। जो इंसान अपने जीवन में किसी को क्षमा करना सीख गया तो उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। और यदि क्रोध है तो दुश्मन की कमी नहीं, और यदि हम क्रोधी हैं तो हमारे चारों दिशाओं में दुश्मन होंगे, क्योंकि भाई कमी हमें भी, हम क्रोध करते हैं तो दुश्मन पालते हैं, तो दुश्मनों की कमी नहीं रहेगी। और यदि सगे संबंधी लोग हैं तो अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद अग्नि लाते रहेंगे सुबह शाम आपके घर में आके। और यदि मित्र हैं तो उत्तम औषधि का क्या प्रयोजन। यदि हमारे कोई सच्चा मित्र मिला है, सच्चा पार्टनर कोई मिला है, तो हमें क्या है, औषधि की आवश्यकता नहीं है। और यदि दुष्ट लोग हैं, यदि हमारे आसपास दुष्ट लोग हैं, कहीं हमारे जहाँ हम कार्य करते हैं या अपने घर के आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ दुष्ट हैं, तो सांपों की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि दृष्टि सांप का पूरा कार्य कर देंगे। और यदि निष्कलंक विद्या है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि मनुष्य में लज्जा है तो उसे आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। और यदि काव्य करने की शक्ति है तो राज्य की क्या आवश्यकता है। देखिए, जब कोई राजा होता है तो राजा एक तरह से फेमस होना चाहता है समाज में, कोई भी हो जो भी राज करेगा चाहता है कि भाई मेरा नाम हो, नाम हो। लेकिन राजा से भी ज़्यादा जो एक नाम चलता है वो काव्य और काव्यकर्ता का चलता है। जैसे इतने नाटक हमारे संस्कृत साहित्य में लिखे जा चुके हैं, महाकवि कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट, वे लेकिन आज हमारे शरीर सहित हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें आज भी हम सब पढ़ते हैं, मनन करते हैं, और उनसे आज भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसीलिए वे आज भी अमर है। लेकिन अगर जो राजा था, जो मर गया, राजा तो मर गया, उसे कोई याद ऐसा ज़्यादा नहीं करता। लेकिन काव्य कभी नहीं मरता, इसलिए काव्य को और कवि को राज्य से बढ़कर माना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो अवश्य कमेंट करना, कमियों को अवश्य बताना, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।